सुप्रभात दोस्तों। आज की सुबह हर दिन की तरह और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। सावन का महीना जो है, हल्की हल्की बारिश की फुहार और उसकी ताल पर झूमते पौधे, पत्ते और फूल, और सूरज की किरणें अभी उतरी नहीं हैं। वृक्ष बनना है मुझे। इन पौधों को देखकर, सामने बड़े बड़े वृक्षों को देखकर मुझे ख्याल आया, वृक्ष बनना है मुझे, जो मैंने कल आपसे बात की थी। उस कविता को आज मैं पूरा आपके सामने सुनाती हूँ। हालांकि उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं मैंने पहले से, जो कि मैंने 15 साल पहले लिखी थी। वृक्ष बनना है मुझे। हल्की हवा के झोंके साथ छोड़ जाते हैं नाजुक फूल, झड़ जाते हैं नर्म पत्ते, तेज झोंके तोड़ देते हैं सख्त टहनियों को, पर खड़ा रहता है वृक्ष, अडिग मौन तब भी। जानता है वो, निकलेगी नई टहनियाँ, फूटेंगी उसमें कोमल कोमल कोपले, और खिलेंगे फिर से नए फूल, आएंगे फिर से नए पत्ते, और तब झूम उठेगा फिर से एक बार सावन, और उसके साथ झूमेगा उस वृक्ष का कणकण, खिल उठेगी प्रकृति फिर से एक बार। उसकी यह आस्था, यह विश्वास कितना मजबूत है उसका विश्वास, कितनी अटल है उसकी आस्था। तभी तो इंदु वृक्ष बनना है मुझे, तभी तो चाहती है इंदु वृक्ष बनना। तो वृक्ष बनना है मुझे। क्यों बनना है, आज ये बताया मैंने। मेरे सामने इतने सारे पौधे हैं, छोटे छोटे नन्ही दूबें हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं और खिलती कलियां हैं। जब इन सब के साथ बैठती हूँ, जब इन सब के साथ अपने आप को लय करती हूँ, तो कहीं एक संगीत सा बजता है, और वो संगीत मन में एक उमंग, एक उत्साह और एक नया जीवन जैसे भर देता है। पता नहीं कैसे, पता नहीं चलता, बेखुदी में खुद से तार जुड़ते हैं अंतस्तल में। ये जो मौसम है ना, ये बेखुदी का मौसम है। तो बेखुदी में खुद से तार जुड़ते हैं अंतस्तल में, गुनने लगती है एक धुन, उंगलियां बरबस ही एक जाल पन्नों पर बुनने लगती है एक धुन अंतस्तल में, उंगलियां बरबस ही एक जाल बुनने लगती है। शब्दों का श्रृंगार करती कविता कामनी सा जुटती है। रस की धारा में बहता मन, अद्भुत आनंददायी उस क्षण। कौन तय करता है ये सफर इंदु, पता नहीं चलता, पता नहीं कैसे। तो जो दो सफर है ना, ये एक मन का और एक शरीर का, और इन दोनों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकृति के साथ जब विलय होते हैं, तो हमें वो मिलता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम उस सच की तलाश कर रहे हैं जो कि हमें ये बताता है कि हमारा धर्म कौन है, जिसे हम ईश्वर कहकर पूजते हैं, वो कौन है, और कैसे हम उसकी पूजा कैसे करें, कैसे उस डगर पर आगे बढ़ें। उसे फूल से, पत्तों से हम सजाते हैं, टीके से, चंदन से हम सजाते हैं। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था है। लेकिन
क्या पूजा यहीं पर ख़त्म हो जाती है? ये आस्था को प्रकट करने का तो एक तरीका है, एक मार्ग है जो बहुत सुंदर है, किंतु जिंदगी यही नहीं ठहरती, जीवन यही नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम ठहराव नहीं है। तो मैं उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कल जो बातें कह रही थी, अपने अनुभवों की, अपने एहसासों की, उसकी एक कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ और प्रकृति के साथ उन धर्मों को खोजने का प्रयास करती हूँ जिसके लिए कहते हैं कि जो धारण करने योग्य है। तो उन धर्मों को जब खोजती हूँ तो मुझे याद आता है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखत, नदी न साँचे नीर, परमा रथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो बड़ा ही सुंदर लगा ये सुनकर कि सच में वृक्ष तो कभी भी अपने फलों को खुद उपयोग नहीं करता है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखत, अपने फल को वो कभी नहीं खाता है। नदी न साँचे नीर, नदी अपने नीर का संचय, अपने जल का संचय अपने लिए कभी नहीं करती है। तो फिर जब हम इसी के अंग हैं, इस प्रकृति के, तो यही हमारा धर्म होता है ना, कि हम अपने ज्ञान को, अपने कर्मों को, अपनी विशेषताओं को खुद तक सीमित ना रखें। पहला ये तो एक अलग बात थी, लेकिन हम अपने द्वारा उपजाए गए फलों को, फूलों को सिर्फ हम ही ना खाएं। हम अपने में जो इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात जो मुझे समझ में आई, वो ये थी कि दान देना। वृक्ष ने हमें देना सिखाया है, नदी ने हमें देना सिखाया है, पवन ने हमें देना सिखाया है। मुझे एक गाना याद आ गया, तो आज आपसे वो गाना भी शेयर करती हूँ। चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रही, लोगों ने जो जी जीवन के प्रीत दिलों में पलती रही, कि प्रीत दिलों में पलती रही। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। कितना सुंदर है ना, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। तो प्रकृति का कण कण तो हमें देना सिखाता है, और इस देने को जिन साधु पुरुषों ने मान लिया, जिस मानव ने इस प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया, उसका जीवन वास्तव में सफल हो गया। ये है जीवन। तो जिस जीवन की बात हम कर रहे हैं, जिस धर्म की बात, धर्म के रास्ते पर जिस धर्म की बात मैं कर रही हूँ, वो धर्म प्रकृति जो सिखाती है, उसमें मुझे जो एक समझ में आया वो था दान देना। अब इस देने के साथ लेना, तो लेने का क्रम अगर मैं देखूं तो लेती क्या है हमसे प्रकृति? हम मानव उस प्रकृति को देते क्या है? तो वो तो प्यार चाहती है। आप पौधों को प्यार करो,
तो वो खुशी से झूम जाते हैं और क्या चाहते हैं, जल की वर्षा बादल कर देते हैं और वो हमें जल से भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं धरती का जो आंचल है पूरा का पूरा। तो लेने की बात तो आई ही नहीं, प्रकृति तो लेने की बात करती ही नहीं है, सिर्फ देने की बात करती है। और हमने देने को व्यापार बनाया है, हमने देने को लेने के साथ जोड़ करके एक व्यापार की तरह हर चीज़ को व्यापार बना दिया है। तो हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, हम अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं। जिस स्वभाव की बात लोग कही थी मैंने कि वस्तु स्वभावो धर्म, तो मानव का स्वभाव तो वही हुआ ना जो प्रकृति का है। तो हम अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं जब हम व्यापार की बात करते थे, जब हम लेने के साथ देने के साथ लेना जोड़ देते हैं। तो मुझे एक गुण ये समझ में आया कि बात देने की है। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो बात खुशबू की आती है, इस देने में ही कि फूल अपनी खुशबू चारों तरफ फैला देते हैं और हवा हर ओर बहती है। सूरज की किरणें ये नहीं देखती कि ये छोटा है या ये बड़ा है, ये सुंदर है या ये असुंदर है, ये इस जाति का है या ये उस जाति का है। वो सब जगह समान रूप से फैलती है। फूल को आप कहीं भी रख दो, वो अपनी खुशबू फैलाता है। सूरज की किरणें कहीं से भी उतर कर आती हैं आकाश से और पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। चंद्रमा की शीतलता हर जगह व्याप्त हो जाती है। तो एक गुण जो मुझे मिल जाता है अनायास ही, समानता का, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा मानने का। हमने समाज की रचना तो की और ये बहुत सुंदर रचना थी, बहुत आवश्यक भी थी। और इसकी रचना आवश्यकता को लेकर हुई थी, ज़रूरतों को लेकर हुई थी, अपने बचाव के लिए हुई थी, हर किसी की रक्षा के लिए हुई थी, जियो और जीने दो के लिए हुई थी। लेकिन हमने इसको क्या किया? हमने इसमें असमानता के जो सूत्र हमने फैलाए ही नहीं थे। इसकी रचना इस दृष्टि से नहीं हुई थी कि हम किसी को छोटा और बड़ा समझें। इसकी रचना तो इसलिए हुई थी जैसे एक परिवार में 10 लोग होते हैं, किसी को किसी काम का शौक़ है, किसी को किसी काम का। तो शौक़ से जो जिस काम को करता है वो उस काम को हासिल कर लेता है और कर देता है। बस समाज ने तो इसीलिए कार्य को विभाजित किया था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, उसमें छोटे बड़े कार्यों को ही छोटा बड़ा मान लिया। कैसे कोई भी कार्य छोटा या बड़ा होता है? जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। अगर हम इस अपने शरीर को ही देखो, मैं सोचती हूँ कि वास्तव में ना मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं लगती कि जब बचपन जो होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती। जैसे मैंने कहा, बच्चे में जब माँ बाप जो संस्कार डालते हैं, जो उनके परिवेश से जो संस्कार मिलता है वो उनमें घर कर लेता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। बच्चे कभी किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते, बल्कि धीरे धीरे जब हमें विकास होता है और हम जब और चीज़ों को जानने लगते हैं तो हमारी दृष्टि व्यापक और विहंगम होनी चाहिए। तो पहले के घरों में क्या होता था कि बाथरूम साफ़ करने के लिए ना मेहतरानी आती थी, जिसको हम मेहतरानी कहते थे। और वो जब आती थी ना तो हम बड़ा उससे एक दूरी बना के रखते थे। तो जब मैं बच्ची थी ना तो जैसे हमारे घर में बुआ या कोई बाहर का कोई आता था, अरे अरे उससे दूर रहो, उसे छुओ मत, या वो किसी चीज़ को छुए ना घर में। एक दृष्टि से मैं देखती हूँ कि ठीक है, बाथरूम साफ़ कर रहे हैं तो हम इस दृष्टि से अगर इसको सोचें कि ये जो है, जो आजकल हाइजीन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, कीटाणुओं की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, तो इस दृष्टि से तो ये बात एक अंश तक सही लगती है। लेकिन जब हम उन्हें अछूत मान लेते हैं तो वो बात सही नहीं लगती है, वो बात गलत लगती है।
और इस बात को जब मैंने धीरे धीरे बाद में जब सोचा, तो मुझे लगता है कि हम स्वयं क्या हैं। अगर मैं जब 5 तत्वों की जब कल बात कर रही थी, तो उन 5 तत्वों की बात पर मैंने ये देखा कि ये जो 5 तत्वों से जिससे हमारा शरीर बना है, इस शरीर के अंदर जितने सारे भी क्रियाकलाप होते हैं, और उन क्रियाकलापों में हम जिस अर्थ में भागीदार होते हैं, तो क्या हम वो सारे काम नहीं करते हैं जो वो मेहतरानी करती है? ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। तो फिर किसी को अछूत हम कैसे मान लेते हैं? कैसे हम किसी को छोटा और बड़ा मान लेते हैं? हम स्वयं वो सारे काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए हर माँ वो काम करती है। तो वो अछूत तो नहीं होती, वो तो बहुत बहुत ऊंची हो जाती है। तो आप देखो कि हमें ये प्रकृति क्या सिखाती है, कैसे सिखाती है। तो मैंने ये सीखा, समानता का भाव सीखा कि ये समानता हमारा गुण है, ये समानता इस प्रकृति का गुण है, और हम प्रकृति हैं, इसके अंग हैं, इसलिए हमारा गुण हो गया। उसके जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कीचड़ में कमल खिलता है, और देखो उसकी पत्तियाँ कितनी निर्लिप्त होती हैं। अगर कमल के फूल के ऊपर या किसी भी फूल के ऊपर अब जो पानी की जब बूंद पड़ती है, तो वो बड़ी सुंदर लगती है, वो उस पर चमकती है, वो उस पर ठहरती भी है। लेकिन कमल का फूल या कोई भी फूल उसको अपने में ऑब्जर्व नहीं करता है, उसके अंदर वो कीचड़ में खिल करके ऊपर उठ जाता है, कीचड़ से अपने आप को अलग कर लेता है। खिलता तो कमल में ही है, कीचड़ में ही है। तो मुझे कीचड़ ने और कमल ने ये सिखाया कि जिसे खिलना होता है उसके लिए कीचड़ और स्वच्छ पानी दोनों ही उसकी खिलन को बरकरार रखने में मदद ही करते हैं एक तरह से, अगर सकारात्मक दृष्टि से सोचूं। और अगर एक और दृष्टि से सोचती हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि कितनी भी वो कीचड़ को अगर मैं संघर्ष की तरह लेती हूँ, कीचड़ को अगर मैं तकलीफ़ों की तरह लेती हूँ, कीचड़ को अगर मैं दुख की तरह लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ उन सारी चीज़ों को झेलता हुआ भी कमल उससे निष्प्रिय होकर के ऊपर खिल जाता है। तो कमल उस कीचड़ से कितना निष्प्रिय होता है। तो यहाँ पर मुझे एक प्रकृति का गुण मिलता है, निष्प्रिय होने का, कि आप कीचड़ में हो, कीचड़ में खिल रहे हो, लेकिन कीचड़ से मिले हुए नहीं हो, आप में उस कीचड़ के जो दुर्गुण हैं वो आप में नहीं आए हैं। ये एक बड़ा ही सुंदर सा जो गुण है वो मुझे मिल जाता है कीचड़ से और कमल से। और उदारता की बात अगर मैं करूं, जब मैंने दान की बात कही, तो मैं जब उदारता की बात देखती हूँ तो पूरी की पूरी प्रकृति ही कितनी उदार है। हर जगह तो हमें उदारता के उदाहरण ही मिलते रहते हैं, कितनी उदार है। हम पत्थर फेंकते हैं फलों को पाने के लिए, तो वृक्ष हमें पत्थर नहीं फेंकते, बल्कि वृक्ष हमें फल दे देते हैं, हमारी झोली में फल आके गिर जाता है। ये प्रकृति की उदारता ही तो है। आज जो हमने पर्यावरण को इतना दूषित किया है, इतना दूषित किया है, हम उन्हीं वृक्षों को काट रहे हैं जो वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन लेके आते हैं, जो वृक्ष हमारे लिए बादल लेके आते हैं, वर्षा लेके आते हैं, जो वृक्ष नदी और जो बादल हमारे लिए नदी और तालाबों को भर देते हैं। उस पानी का जिस पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, उस पानी को हमने किस तरह से दूषित किया है। तो निश्चित ही प्रकृति, अति तो हर चीज़ का बुरा होता है ना, तो प्रकृति निश्चित ही अपना प्रकोप तो दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों, अति तो हर चीज़ का बुरा है, तो फिर हर बार जब अति होएगी तो कोई ना कोई एक रूप हमारे समक्ष जरूर आता है, जो बाढ़ की तरह या तूफान बनकर, या आज के लिए करें तो कोरोना बनकर। तो ये सारी चीज़ें
हमें ये बता के जाती हैं कि आप कभी भी अति मत करो। किसी भी चीज़ की अति जो है ना बहुत बुरी होती है और उसका नुकसान तो हमें भोगना है। तो एक ये गुण अनायास ही प्रकृति भी हमें सिखा जाती है। और देखिए विनम्रता का एक उदाहरण, कितना सुंदर उदाहरण हमें मिलता है कि आप देखोगे कि जिस वृक्ष पर सबसे ज़्यादा फल होते हैं उसकी डालियाँ उतनी ही झुकी हुई होती हैं। तो जो हमें ये विनम्रता सिखा रहा है, अर्थात जिसमें जितने गुण होते हैं वो उतना ही विनम्र स्वयं ही हो जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या मालूम है मुझे जो दिखती है, मैं अपने अंदर भी खोजती हूँ ना, तो वो एक बात याद आ जाती है मुझे कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो जब हम अपने अंदर तलाशते हैं ना, तो हमें दिखता है कि आज की सबसे बड़ी जो समस्या मैं देखती हूँ, मैं खुद में, अपने सामने, अपने आसपास और पूरे के पूरे देश और पूरे के पूरे विश्व में, वो है अहंकार की समस्या। और इसी समस्या ने ना जितनी सारी मुसीबतें जो पैदा की है ना, सबसे बड़ी इस समस्या ने की है। उस पर मुझे एक बात याद आई कि मैंने कहा कि अहंकार क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो एक बहुत ही विद्वान पुरुष से मैं मिली, उनसे मैंने पूछा था कि एक्चुअली ये अहंकार है क्या, और जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है उसमें इतना अहंकार क्यों हो जाता है। तो उन्होंने जो मुझे बताया, ये बात मैं अक्सर सोचती हूँ, कहीं ना कहीं इस बात को मैं रिलेट कर पाती हूँ कि अहंकार उसी में होता है जिसमें वास्तव में गुण होते नहीं हैं। जो होते नहीं हैं उसके होने का जो आभास उसको होता है, नहीं होने का जो आभास होता है वो अहंकारी हो जाता है। और बहुत जगह मैंने ये देखा कि वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम में है, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, उनमें अहंकार नहीं मिलता। बिल्कुल उस वृक्ष की भांति, जो वृक्ष ठूठ की तरह खड़ा होता है वो तो किसी को छाया ही नहीं देता है। तो ताड़ के वृक्ष के लिए भी बड़ा सुंदर कहा गया था कि फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर आप ताड़ के पेड़ की तरह बनना चाहो, ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमें सिर्फ वैसी गुणों को बताती है जो होना चाहिए, ये भी बताती है जो गुण नहीं होने चाहिए। तो ऐसे वृक्ष जो ताड़ के वृक्ष की तरह जो लंबे खड़े होते हैं, जो किसी पथिक को छाया नहीं देते हैं, किसी को जिसके फलों तक लोगों की पहुंच नहीं होती है, उसकी पूजा हम नहीं करते हैं। देखिए पूजा का भी जो विधान बना था ना, बड़ा सुंदर बना था, जिसमें जितनी ज़्यादा गुण हमें, जिन वृक्षों में, जिन पौधों में जितनी ज़्यादा गुण हमें दिखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो सीधी सी बात है ना कि गुणों की पूजा होती है। तो गुणों की पूजा का अर्थ ये थोड़ी है कि हम फूल और पत्तों से खाली पूजा कर लें, गुणों और उसके गुणों को गा करके उनकी पूजा कर लें। गुणों की पूजा का अर्थ तो है उन गुणों को अपने आप में आत्मसात करने का एक जो रास्ता है ना, वो पूजा से होकर गुजरता है। जब हम उन गुणों की चर्चा करते हैं, जब हम उन गुणों को दोहराते हैं अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति में, तो हमें वो गुण याद रखने के लिए दोहराते हैं। उन स्तुतियों में उस गुणों को जब याद रखते हैं तो इसलिए कि हम जीवन के हर चरण पर जब भी हम वैसी किसी समस्या में पड़ते हैं तो उन गुणों को याद कर लें। तो ये सारी जो व्यवस्था बनी थी, कहीं कुछ भी गलत नहीं था, ना पूजा की व्यवस्था गलत थी, ना शास्त्रों की बातें गलत थी, लेकिन समय के हिसाब से जो परिवर्तन होना चाहिए ना, और प्रकृति को समझते हुए जो जीवन जीना है ना, उसको कहीं ना कहीं वहाँ हम चूक गए, वहाँ हम भूल गए। तो ये जो मन से तन तक की यात्रा है, मन से शरीर की यात्रा और शरीर से समाज की और समाज से विश्व की जो यात्रा है, इस यात्रा में हमने विश्व के इस सबसे जो महत्वपूर्ण
जो सीख देने वाली चीज़ें हैं, जो ये हमारी प्रकृति है, प्रकृति यानी स्वभाव, और उसी को हम भूल गए और हम उसके जब विपरीत जाने लग रहे हैं तो कितने सारे संघर्षों को हमें झेलना पड़ रहा है, कितनी सारी मुसीबतें आ रही है। ये कड़ी बड़ी लंबी है, इसमें आप अगर देखते हैं तो जब मैं देखती हूँ कि देखिए कैसे एक एक गुण जो हमें सीखने को मिल जाते हैं। अब चींटियों को आप देखें तो मैंने देखा है किचन में कभी जैसे आटा गिर जाता है या चीनी का दाना गिर जाता है तो वो एक एक दाने को, जब मैं देखती हूँ कि एक चींटी आती है, वो एक दाने को अपने मुंह में लेकर जाती है और अगर वो उस दाने को नहीं उठा पा रही है तो वो 3-4 चींटियाँ और आ जाती हैं और उसके साथ पकड़ के उस दाने को वो उठा करके लेके जाती हैं। और उसके बाद वो लाइन से अगर और शक्कर के दाने गिरे हुए तो मैं देखती हूँ कि फिर एक लाइन बनती है और वो पूरी लाइन से ना वो चींटी आती जाती है और एकदम बिल्कुल जैसे हम परेड करते हैं ना, वैसे बिल्कुल लाइन से आती हैं और लाइन से उन दानों को लेके जाती हैं। तो 2 बातें इसमें मुझे जो सीखने को मिल गई, वो ये एकता की बात कि ये छोटी सी चींटी हमें एकता की भाषा सिखा के चली जाती है, छोटी सी चींटी हमें सहयोग की भावना सिखा के चली जाती है, छोटी सी चींटी हमें अनुशासन सिखा के चली जाती है। तो बात सिर्फ पेड़ पौधों की और वृक्ष की नहीं है, बात इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीव जंतु हैं, अगर मैं मानव को छोड़ दूं तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे कुछ ना कुछ हमें ये सिखा देते हैं। उनके पास तो कोई शास्त्र नहीं है, उनके पास तो कोई भाषा भी अगर देखा जाए तो नहीं है अपने आप को सब में बांटने की, दूसरों के बीच में, और उसके बाद भी वो हमें कितना कुछ सिखा देते हैं। शेर, अब आप शेर को देख लो, शेर जैसे जितने भी हिंसक जानवर हैं, जिनको हम हिंसक जानवर कहते हैं, जो हिंसा करते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि मानव सबसे बड़ा हिंसक जानवर हो गया है, लेकिन शेर जो हिंसक जानवर हैं वो देखो कि अपने भोजन के लिए वो सिर्फ हिंसा करता है या अपने बचाव के लिए हिंसा करता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सारे के सारे जानवर जो है ना, सारे दिन खाना नहीं खाते रहते। आप उनके सामने भोजन फेंक दो और वो खा लेंगे, नहीं। उन्हें जब भूख लगती है और जितनी उनको आवश्यकता होती है वो एक दिन में उतना ही भोजन कर देते हैं, और एक दिन में वो इतनी ही, चाहे वो जानवरों को मार के ही खाते हैं लेकिन एक्स्ट्रा नहीं खाते, पूरे दिन खाते नहीं रहते हैं। जैसे हम कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ना तो हम हर थोड़ी देर में घूम फिर कर घर में, जैसे मैं तो अपने साथ पहले ऐसा ही करती थी कि पूरे दिन जो है ना, अगर घर में मिठाई बनी है, रसगुल्ला बना है, तो थोड़ी देर में फिर से खा लिया, थोड़ी देर में फिर से खा लिया। मुझे पता ही नहीं कि मेरे लीवर और मेरे पेट का क्या हाल होने वाला है। तो शेर जैसे हिंसक जानवर भी हमें सिखा देते हैं कि जितनी भूख लगती है और जब भूख लगती है तभी खाना खाना चाहिए। और सांप जिसमें हम बोलते हैं जहर होता है, वो भी हमें ये सिखाता है कि जब तक हम उन पर आक्रमण नहीं करते या जब तक उन्हें ये डर नहीं होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए ही आक्रमण करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं अपने बचाव के लिए करते हैं। तो वो हमें ये सिखा देते हैं कि बचाव के लिए आक्रमण अगर किया जाता है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए अगर हम किसी को मारते हैं तो कोई बात नहीं, तो वो आवश्यक हो जाता है। लेकिन सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए शिकार करना, अपने स्वाद के लिए किसी को मार के खाना, ये एक सोचने वाली बात बन जाती है। तो इस तरह से प्रकृति में छोटे, जैसे अगर मैं बातें करूँ तो इतनी सारी चीज़ें वो सिखा देते हैं। अब आप संग्रह की बात देख लो तो कोई भी जानवर संग्रह नहीं करता है, बल्कि आप फूल पौधों को भी देख लो तो फूल जो है ना, वो जब मुरझाने लगते हैं, हर फूल की एक आयु होती है, वो अपनी आयु, कोई फूल 1 दिन में मुरझाता है, कोई फूल 4 दिन में मुरझाता है, और वो मुरझाता है तो फूल उसका साथ छोड़, तो वृक्ष से वो खुद ब खुद झड़ जाता है। धीरे धीरे पीला होता है पत्ता, फिर खुद ब खुद झड़ जाता है।
तो यहाँ पर निष्प्रियता की बात आ गई, मोह की बात आ गई कि ये हमें सिखाते हैं कि मोह जो है ना, सिर्फ अपनों के प्रति जो एक भावना जो हमारे मन में होती है, जिसको हम अपना बना लेते हैं। फिर बात वही मेरे मन में आ जाती है कि जब समाज का निर्माण हुआ तो ये अपने परायों का भेद नहीं उसमें किया गया था, सिर्फ इसलिए एक सुरक्षा के भाव से और एक नियम, एक अनुशासन जीवन को चलाने के लिए किया गया था। लेकिन अब अपना और पराया, ये जो दो शब्द आ जाता है ना, ये हमें सिखाता है, ये एक मोह की उत्पत्ति कर देता है। और मोह के साथ ही चला आता है एक खास समुदाय से, एक खास व्यक्ति से प्रेम, और जहाँ खास प्रेम की बात होती है वहाँ खास द्वेष की और ईर्ष्या की बात भी चली आती है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पूरक की तरह हैं, जैसे अपोजिट भी होते हैं। तो ये हमें उस मोह से बचाने, निर्लिप्तता से जीने की बात हमें हर पौधा सिखा देता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें और बहुत सुंदर सी बातें हैं, और समय बड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इन सब के बीच जो एक दर्द है जो हमें अपने मन से दूसरे मन की यात्रा तक लेके जाता है, लेकिन उस दर्द के लिए शब्द नहीं है, तो उस पर कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि कुछ दर्द शब्दों में बयां नहीं होते, कुछ दर्द शब्दों में बयां नहीं होते, मौन से मुखर होते हैं, मौन में मुखर होते हैं। हाथों के निवाले के मुंह में जाने के बीच का सफ़र, हाथों के निवाले के मुंह में जाने के बीच का सफ़र, सबकी खुशियों में अपनी खुशियाँ तलाशने का सफ़र, आँखों के आंसुओं को मुस्कान से छुपाने का सफ़र, बड़ों के हुक्म छोटों की ज़रूरतों को पूरा करने का सफ़र, कभी नन्ही नन्ही खुशियों में खुश हो जाने का सफ़र, कभी बड़े से गम को भी चुपचाप पी जाने का सफ़र। इन सब के बीच जब अपनी ख्वाहिशों के लिए जगह नहीं होती, इन सब के बीच जब अपनी भूख की कदर नहीं होती, इन सब के बीच जब अपने वजूद की महक नहीं होती, तब वो दर्द शब्दों में बयां नहीं होता। बड़े सच्चे होते हैं, बड़े अपने होते हैं, तभी तो मौन में मुखर होते हैं। दिल के दर्द शब्दों में बयां नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना भी चाहती हूँ लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो मानव होकर मानवीयता के पाठ को भूल जाने का जो दर्द है, उसे भी शब्दों में बयां करें तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं। ये एक एहसास है जो दिल से दिल की दूरी तय कर लेता है। तो आज बस इतना ही। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो और दूसरे के दर्द को आप समझ सकें, बिना शब्दों के बयां किए इस प्रकृति के दर्द को, अपने दर्द को, अपने और चारों तरफ बिखरे हुए जीवों के दर्द को। बस यही चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस।